मदद के लिए आइंदा बरस तकरीबन $13 अरब दरकार है। इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की अंडर सेक्रेटरी जनरल वलारी अमोस ने जिनेवा में आइंदा बरस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मंसूबे की तफसीलात जारी की। वलारी अमोस के मुताबिक बहरान से मुतासरा तकरीबन 17 ममालिक के 52 मिलियन अफराद तक इमदाद पहुंचाने के लिए $13 अरब की जरूरत है। We've just launched the overview of global humanitarian response for 2014. This year we aim to reach at least 52 million people with essential life-saving aid, including millions of Syrians who are displaced and in urgent need of food, shelter and healthcare, both inside the country and across the region. वलारी अमोस ने कहा कि मजमूई इमदादी रकम का निस्फ हिस्सा सिर्फ शाम और उसके पड़ोसी ममालिक के लिए दरकार है। The plans total $12.9 billion to reach everyone we hope to help in 2014. This is the largest amount we have ever had to request at the start of the year. $6.5 billion of this will support our efforts in Syria and in neighbouring countries. And again, this is the largest ever appeal for a single crisis. पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के हाई कमिश्नर एंटोनियो गटर्स के मुताबिक रवा साल 20 लाख से ज्यादा अफराद पनाहगुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पनाहगुज़ीनों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। In 2013, more than 2 million people fled the conflict in their countries. It's the largest number of new refugees in 2 decades. But what is more challenging is this dramatic combination of a mega crisis, the Syrian one, the largest displacement crisis since the Rwanda genocide, and probably the most dangerous for global peace and security since the Second World War. The combination of this mega crisis with a multiplicity of other emergencies. एंटोनियो गटर्स का कहना है कि रिफ्यूजियों को पनाह देने वाले ममालिक को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को इस बहरान के हल की जानिब भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। There is a tragedy in the plight of the Syrian refugees, but let's not forget that they would have no place to go without the generosity of the neighboring countries. But the neighboring countries are suffering a huge impact in their economies, in their societies, in their security, and the local communities are having a dramatic impact in their living conditions. So both the Syrian refugees and the vulnerable people in the local communities in Lebanon, in Jordan, in Egypt, in Turkey and in Iraq need massive solidarity from the international community. शाम के मौजूदा बहरान को सदी का सबसे संगीन इंसानी बहरान करार दिया जा रहा है। मार्च 2011 से अब तक वहां 1 लाख से ज्यादा इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, जबकि तकरीबन 80 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 20 लाख अफराद पड़ोसी ममालिक में आरजी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नजरानी मंजर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं, बल्कि सर झुकाने से होती है। बुला अपने भाई को।
आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। वेलकम टू जय हो का ट्रेलर। आपके रिएक्शन से तो लग रहा है कि आप लोगों को ये ट्रेलर काफी पसंद आया। जिन जिन को नहीं पसंद आया बाहर जाओ। So we see you sporting your lucky charm there, the one you're wearing. So what's the story behind it? See, the story behind it is my father wears it. और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने मेरे अपने फादर के हाथ से ये निकाल लिया, इसका जेरॉक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सोहेल का ये आइडिया था कि वी वेयरिंग दिस इन द फिल्म, तो इंट्रोडक्शन इसको यूं करके कर ही देते हैं। तो आई थॉट अच्छा आइडिया है। और ये नहीं कि ये पहली बार किया है, ये पहले भी किया हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ क्वालिटी इसके अंदर दिखाई देती है कि यू नो आ भाई। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके जहन में बना हुआ है कि इस फिल्म का जो टाइटल है, इस फिल्म का जो नाम है, वो चेंज हुआ 2 बार। उसका क्या रीजन था? क्योंकि हम मेंटल है, हमने चेंज कर दिया। प्लीज हमको मेंटल टाइटल पसंद नहीं आया, तो हमने बोला कि एक अच्छा टाइटल रखते हैं। मेंटल वर्किंग टाइटल था, तो सुन लो, अगर जानना है, अपने आप को एजुकेट करना है जय हो पर कि मेंटल से जय हो कैसा टाइटल हुआ है, तो फिर सुनना जरूरी है। क्यों मैं कुछ बोलूंगा, कोई और कुछ सुनेगा, फिर वो आपको बाद में समझाएगा, गलत समझाएगा, तो मेरे मुंह से ही समझ लो। ऐसा हुआ कि मेंटल एक वर्किंग टाइटल था। अब एक रहे इंटेलिजेंट खान, एक रहे बादशाह खान, एक रहे सैफ अली खान। काय को आप में से कुछ एक आदि ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो कि शायद मेंटल खान बुलाएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी खान हैं वो सब अपसेट हो जाएंगे। स्पेशली मेरे फादर। अब फादर की बात सुनना चाहिए, चाहे आप की एज कुछ भी हो, आप खुद फादर बनने की एज पर हो, लेकिन फादर की बात। हमारे फादर को इस टाइटल से थोड़ा सा एतराज था, तो हमने बोला कि अगर फादर को एतराज है इस टाइटल से, तो फादर की बात हमको मान लेनी चाहिए और हमको इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर लेना चाहिए। इत्तफाकन ये जो टाइटल आया हमारे दिमाग में, हमारे फादर के दिमाग में, वो मेंटल से बहुत ही अच्छा टाइटल था, जय हो। आप कितना खुद को आम मानते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब खास मानते हैं आपको, खुद के अंदर कितने आम हैं आप?
ये सालों के बाद एक बहुत ही अच्छा सवाल मिला मुझे। तू ही जवाब दे दे। अब स्टार तो मैं अपने मेहनत से तो बना नहीं। एक जगह पैदा हो गया, हम सब भाई बहन, डैडी के यहाँ, मम्मी के यहाँ। डैडी इंदौर से, मम्मी आई माहिम से। तो इस इंडस्ट्री में पैदा हुए, बाय चांस बाय लक हमको ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मिल गया। किसी को ने कोई पढ़ाई, कोई तालीम तो इस इंडस्ट्री में हासिल नहीं की। बाय चांस बाय लक सूरज बड़जात्या ने मुझे पिक्चर में ले लिया। वो पिक्चर मैंने प्यार किया थी, उसके बाद वो पिक्चर चली और मैं प्रेम के नाम से जाना गया। तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसमें आप लोगों का दोष है। आप लोगों ने पिक्चर को लाइक किया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद जो जो फिल्में मैंने की वो हिट हुई और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं। अब इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है। अगर मैंने कुछ किया है तो उसको सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश की है। वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों को। अब उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्टार बनने का कोई शौक नहीं है। वो एक होता ना कि एक दिमाग खराब हो गया इंसान का, अपने आप को क्या समझने लगा, खुदा समझने लग गया। वो बिल्कुल है नहीं। रिक्शा में घूमने का शौक है, साइकिल चलाता हूं, एसी गाड़ी में घूमता हूं कांच नीचे करके। तो ये सब फंडे हैं लाइफ के। नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूं। ये नहीं सोचता हूं कि ये सब जो किया है मैंने किया है। ये सब हो रहा है मेरे साथ और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। जिस दिन नहीं होगा उस दिन भी एंजॉय करूंगा। ये फर्क पड़ता है। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। सलमान की जय हो। थैंक यू जी। सलमान, लिपिका फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल। मुझे ये पूछना था आपको कि यू स्टार्टेड दबंग, दबंगाई आपने शुरू की स्क्रीन पे। अब ये हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को, हमारे भाई को लेके घूमते हैं एज लकी मैस्कॉट। वो हमारे घर के चौधरी हो गए क्योंकि ये 2 ब्लॉकबस्टर धनाधन इन्होंने दिया है एक के बाद एक। तो सोहेल और मैंने डिसाइड कर लिया कि फॉर मैन लक, लेडी लक तो बोल नहीं सकते इनको साथ में रखो कि शायद इनका ये दबंग का लक हम पे रब ऑफ हो जाए इसमें भी। So everyone followed your footstep, and this, the very first promotion, you have stunned starting with the masses. This is a very typical and a very exuberant step. Do you think people will start following this also? जब से मैंने आमिर की टोपी पहनना शुरू की है, ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सलमान, धूम का तो मुझे पता ही है, लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। सलमान, जितने भी अब तक दबे कुचले लोग हैं समाज के, ये फिल्म के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी को दबंग हो जाना चाहिए? सलमान भाई रिप्लाई वापस से पूछो।
यही कि ये जो फिल्म है आपकी, जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अब उन्हें दबंग हो जाना चाहिए और इस तरह से अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आवाज तो हमेशा उठाना ही चाहिए। अगर आपके खिलाफ कुछ चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। बुला अपने भाई को। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हीरोइन बनने वाली है, आपको भी हीरो बनना पड़ेगा था। 7 साल बिजनेस करने की कोशिश करी तो IPS बनने का मन किया। IPS बन गया होता तो पता नहीं चोर बनने का मन करता। ये मन की ना कोई गारंटी नहीं होती। बोल। एक गिला टावल मिलेगा? 2 हाफ बटर चिकन, 1 टॉम यम सूप 1/2। नहीं मुझे नहीं चाहिए। 2 हाफ में 1 फुल से ज्यादा मिलता है। क्लाउन होगी तुम। ये तेरे घर दामाद नहीं, बहू लाएगी, बहू।
तुम वापस क्यों आई हो? चोरी करने। कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। किसी को बताना मत कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? तुम ऑक्सीजन हो और मैं डबल हाइड्रोजन। हमारी केमिस्ट्री एकदम पानी की तरह है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। सीधी बने का एक चक्कर चौका मारो कि सजा हो तुम। जरूरी है कि मैं गाड़ी पे आऊँ? घोड़ी पे भी तो आ सकता हूँ। तुम रॉकेट पे आ जाओ, पर सही मंडप में आ जाओ। ये लड़की टूथपेस्ट खाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। तुम ढील अच्छा देती हो। तुम लपेटती भी तो अच्छा हो। सोच में आइडिया होती हो तुम टेक्नोलॉजी। हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना। Well, I think Hasna is always a positive thing when a girl laughs. So in school, we all try to do funny stuff, trying to impress them with stupid. So I remember when I was in school, we used to play basketball. I used to play basketball for my school team, and that time we used to pretend to have injuries to get importance from girls. I was lucky enough to go from all boys school to a co-ed school in 11th and 12th. Then not to all girls, no. From all boys to then co-ed. So yeah, in school and after basketball के बाद then इतना सा एक खरोच लगता है then to pretend that it's a big deal and when I was scoring and somebody hit me and all that. I think we've done all the. सब बकवास है। सिंह के केस में जब वो हंसता है तो लड़कियां फंसती हैं। नॉर्मली उल्टा होता है कि लड़कियां जब हंसती हैं तो हमने उसको फंसाया होता है, बट इसके केस में सब लट्टू थी, इवन सेक पे। डोंट बी मॉडेस्ट। एंड परिणीति आपके केस में मैं फ्लॉप थी। कोई लड़का नहीं फंसा मेरी हंसी से। आज तक भी वही थी वो। My question to Siddharth and Pariniti here, in front of you. Hi. I just want to ask Siddharth first कि Pariniti नॉर्मली अभी तक जितनी भी मूवीज आई हैं, नॉर्मली वो हर मूवी में एक्टर को ओवरशैडो कर देते हैं, बिकॉज मूवी में नॉर्मली सब उनकी लाइफ करते रह जाते हैं। तो इस मूवी में कैसे आपने मैनेज किया Pariniti जब आप नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को ओवरशैडो कुछ नहीं करती हूँ। बिल्कुल बकवास है। Calling Arjun right now. बहुत सारे लुक्स आपके देखने मिले हैं, बॉयकट है और किस तरह से क्या और क्या क्या है, कुछ छुपा हुआ है इसमें से? अरे हाँ, बहुत कुछ। ट्रेलर में सिर्फ हम लोग एक टीजर दिखाते हैं पिक्चर का, हम लोग पूरा नहीं दिखाते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू जब आप पिक्चर देखेंगे तो इस सब मैडनेस के पीछे रीजन क्या है, इसकी मैडनेस और मेरी मैडनेस का, वो आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलेगा। एंड द फिल्म हैज मच मोर देन व्हाट वी कैन शो इन अ ट्रेलर। ट्रेलर सिर्फ 2 मिनट का होता है। सो आई अश्योर यू जब आप पिक्चर देखने आएंगे तो आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलेगा। हीरोइन बनने वाली है, आपको भी हीरो बनना पड़ेगा। तो 7 साल बिजनेस करने की कोशिश करी तो आईपीएस बनने का मन किया। आईपीएस बन गया होता तो पता नहीं चोर बनने का मन करता। ये मन की ना कोई गारंटी नहीं होती। बोल। एक गीला टॉवल मिलेगा? तो आप बटर चिकन, एक टॉम यम सूप 1/2। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो हाफ में फुल से ज्यादा मिलता है। क्लाउन होगी तुम। हुआ है था थे आँखों खेनी। ये तेरे घर दामाद नहीं, बहू लाएगी बहू। तुम वापस क्यों आई हो? चोरी करने। कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। किसी को बताना मत कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? तुम ऑक्सीजन हो और मैं डबल हाइड्रोजन। हमारी केमिस्ट्री एकदम पानी की तरह है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। सीधी बने का एक चक्कर चौका मारो कि सजा हो तुम। जरूरी है कि मैं गाड़ी पे आऊँ?
घोड़ी पे भी तो आ सकता हूँ। तुम रॉकेट पे आ जाओ, तो सही मंडप में आ जाओ। ये लड़की टूथपेस्ट खाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम ढीला अच्छा देती हो। तुम लपेटते भी तो अच्छा हो। सोचो मैं आइडिया होती और तुम टेक्नोलॉजी, हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, जो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
मुसाफिर मोहली